Hello, good morning students. I welcome you all in our DAV e-learning classes. Today we will discuss metal olefin complexes. मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्सेस मीन्स मेटल और ऑलिफिन यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, वो मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑलिफिन्स होते हैं इनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इनके थ्रू ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें ये डोनेट कर देते हैं। और कुछ केसेस में मेटल के हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये है 1827 की बात, जब जीजे ने एक रिफ्लक्स लगाया हुआ था और ये रिफ्लक्स लगाया इन्होंने कॉम्प्लेक्स लिया पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट का। तो वो रिफ्लक्स कर रहे थे पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट को इथाइल अल्कोहल में। तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये रिफ्लक्स करते करते कि हमें तो एक नया कंपाउंड मिल रहा है और वो येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड था। और जब उसकी स्ट्रक्चर उन्होंने देखी तो उन्हें प्लैटिनम ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, जिसे कि जीजे साल्ट कहते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखते हैं क्या किया इन्होंने। ये है पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट और इसे इन्होंने रिफ्लक्स किया इथाइल अल्कोहल में C2H5OH के अंदर और इन्हें कॉम्प्लेक्स मिला ठीक है, और एक मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ पर KCl का और एक निकला वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो इस तरह से ये प्लैटिनम का एक ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स जो था वो मिला और ये किस कलर का है, ये था येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉम्प्लेक्स। इट वाज येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं, बाद में जो नए मेथड जो डिस्कवर किए गए तो उसमें था कि अगर टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट जो है इसकी रिएक्शन डायरेक्ट ही C2H4 से करवा दी जाए और इसको हीट किया जाए विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ SnCl4, इसको लेंगे कैटलिस्ट की तरह लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SnCl4, तो हमें यहाँ पर जीजे सॉल्ट मिल जाएगा। व्हाट इज द जीजे सॉल्ट? प्लैटिनम Cl3 एंड C2H4। ओके, तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं जीजे सॉल्ट जो है ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, अब इस जीजे सॉल्ट को अगर वाटर के प्रेजेंस में अगर इसको बॉईल किया जाए तो ये हमें दे देता है एसिटाल्डिहाइड। यानी क्या रिएक्शन बनती है, प्लैटिनम Cl3 C2H4 जो है इसको वाटर के साथ में जब रिएक्ट करवाया जा रहा है तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, एक तो देगा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दैट इज द
CH3CHO प्लस निकलेगा हमारे पास में प्लैटिनम, जो कि होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ओके, और इसके अलावा हमारे पास में क्या निकलेगा, यहाँ पर KCl भी निकलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में KCl भी निकलेगा, और या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोराइड जो है, यहाँ से क्लोराइड एनायन निकलेंगे, तो इसे हम KCl की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करें, बैलेंस ना करें इसे बिना बैलेंस के हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं कि 3Cl माइनस निकलेंगे और 2H प्लस निकलेंगे। ठीक है, 2H प्लस आयन जो है ये निकलेंगे, KCl अंदर बन ही जाएगा सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जब हमने जीजेस सॉल्ट को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया या वाटर के अंदर जब इसको डिज़ोल्व किया, तो ये जो था ये कन्वर्ट हो गया एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, और एसिटल्डिहाइड के साथ में हमें क्या मिला, प्लैटिनम 0 मिल गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, 0 हो गया है। लेकिन अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया जाए पैलेडियम का, यानी कि अगर हम प्लैटिनम की जगह यहाँ पर अगर हम लेते हैं पैलेडियम, ठीक है, तो अगर पैलेडियम लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें पैलेडियम का ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए, यानी PDCl3C2H4 मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कॉम्प्लेक्स लिया जाता है पैलेडियम का, यानी कि K2 पैलेडियम Cl4 को लिया जाता है और इसको आगे इथाइल अल्कोहल या इथाइलिन के साथ में जब रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पर ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स पर जाकर के नहीं रुकता है, बल्कि सीधा ही एसिटल्डिहाइड मिल जाता है और पैलेडियम जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्लियर लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअली दिस वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम इसको रब करके लिख देते हैं। पैलेडियम Cl3, और अभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, स्टार्टिंग में तो हम क्या लेंगे, ये सॉल्ट लेंगे पैलेडियम का, इसका रिएक्शन कराएंगे इथाइल अल्कोहल के साथ में। तो जब हीट कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, तो हमें CH3CHO मिल जाता है। यानी ये जब पैलेडियम का ऐसा कोई साल्ट बनता है तो इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, बहुत जल्दी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड में, और पैलेडियम जो है अपना 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है Cl माइनस जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार 4Cl माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, और H प्लस आयन भी रिलीज़ हो जाएंगे और K प्लस आयन जो है ये सॉल्यूशन में रहेंगे ही रहेंगे। यानी इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड, और पैलेडियम 0 मिल जाएगा। यानी पैलेडियम जो है इट डजंट एग्जिस्ट इन इट्स ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स। बाद में इसी प्रोसेस को स्मिथ जो है ये भी एक साइंटिस्ट थे, फार्मासिस्ट थे। जो जीजे थे वो भी फार्मासिस्ट थे, लेकिन जीजे जो थे वो डैनिश थे, और स्मिथ जो है इन्होंने वीके केमिस्ट्री में जिसको आप वाकर प्रोसेस या वैकर प्रोसेस के नाम से भी आप लोग पढ़ते हैं, उसके नाम से इन्होंने जर्मनी में वर्क किया और इन्होंने इस रिएक्शन को मॉडिफाई किया। स्मिथ ने पैलेडियम Cl4 जो होता है इसकी रिएक्शन करवाई इथाइलिन के साथ में,
प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। और ये प्रोसेस जो है ये प्लस जो है पैलेडियम बनेगा जो कि 0 में होगा, प्लस जो है जैसा हमने कहा था कि Cl निकल जाएगा और H प्लस जो है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये इतना अच्छा यील्ड में हमें एसिटाल्डिहाइड दे देता है, तो ये एक कॉमर्शियल प्रोसेस में बाद में कन्वर्ट कर लिया गया या इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो स्मिथ जो थे उन्होंने एसिटाल्डिहाइड का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए ये मेथड दिया, क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ठीक है ना, तो वैसे तो ये ओलेफिनिक नहीं बना रहा, तो इसकी क्या होगी, ये लिमिटेशन होगी। लेकिन अगर एडवांटेज देखें तो एडवांटेज ये होगी कि बहुत अच्छी अमाउंट में, इंडस्ट्रियल लेवल की अमाउंट में ये एसिटाल्डिहाइड दे रहा है। ठीक है, देन हम लेते हैं AgClO4 यानी सिल्वर पर क्लोरेट। सिल्वर पर क्लोरेट जो है इसकी रिएक्शन इथालिन के साथ में करवा दी जाए, C2H4 के साथ में करवा दी जाए, तो हमें ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, यानी AgClO4 और हम लिख लें ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओलेफिन का होल N लिखा है हमने, और N की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, N कैन बी 1 और 2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है ओलेफिन का वो भी सिल्वर के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा सकता है और 2 मॉलिक्यूल भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से सिल्वर का ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन क्यूप्रस क्लोराइड में जब C2H4 जो है ये पास की जाती है, जब ये पास करेंगे तो कॉपर का ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स जो है ये बन जाएगा। तो सो दीज ऑल आर द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। Now bonding in metal olefinic complexes. बॉन्डिंग इन मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको पता है ओलेफिन में कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का होने का मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, और जो दूसरे वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो यानी कार्बन के पास में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीनों जो हैं 120 डिग्री एंगल पर हैं सिचुएटेड, प्लेनर होते हैं ये, और ये हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे H लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसे तो सिग्मा बॉन्ड को तो हम लगा देते हैं सिंपल लाइन से। अब देखिए, अब कार्बन के पास में क्या रहा, कार्बन के पास में एक p ऑर्बिटल जो था वो पड़ा रहा। अब जब एक p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है,
कार्बन के पास में। अब ये p ऑर्बिटल जो है, सपोज ये जो है इसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज द px1 एंड दिस इज द px2। तो अब इन ऑर्बिटल्स की साइड वेज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी को ही पता है, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, पहले तो ये स्ट्रक्चर थी और अब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, बीच के अंदर एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। दिस ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड, ओके। लेकिन आपने एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पढ़ा हुआ है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। तो अगर हम उस थ्योरी की बात करें तो हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर ये कार्बन है अगर हमारे पास में, ठीक है, और इसकी लोब्स इस तरह से हैं, देख लेते हैं आपकी बुक में हाइड्रोजन लगाया है या नहीं लगाया है, उसी को ही हम आगे फॉलो कर लेंगे। बिल्कुल इसने हाइड्रोजन लगाया है और इवन हाइड्रोजन लगा करके हाइड्रोजन का प्लेन भी शो किया है कि एक हाइड्रोजन जो है इस तरह से लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन जो है ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो ऐसी कंडीशन में जब ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनमें बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी। कब होगी, जब वेव फंक्शन का साइन जो है वो एक जैसा होगा, ठीक है ना। तो यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी अगर ये माइनस साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर अगर नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमें इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इनकी एनर्जी जो है, इसकी यहाँ पर हम एक एनर्जी का भी साइन लगाते हैं, इनकी एनर्जी जो है इनकी एनर्जी से कम होगी। यहाँ पर तो अब हमने इनको ओवरलैपिंग में दिखा देना है। जिसे आप क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी तो बोलते हैं ना, उससे शेप के अंदर हमने यहाँ पर शो कर देना है कि इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, तो इसको हम बोलेंगे पाई BMO, यानी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि इस तरह के ऑर्बिटल्स बने, यानी जिनके साइन जो हैं वो अपोजिट हो, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें है ही नहीं। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन होगी, एसिमेट्रिकल अगर होंगे, तो ये ओवरलैपिंग में नहीं जाएंगे और ये जो p ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगी। इनकी एनर्जी जो है, जो नॉर्मल एनर्जी होती है मिक्सिंग से पहले, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं पाई स्टार ABMO, ठीक है। तो इथाइलिन का जो मॉलिक्यूल जो है जब ऐसी कंडीशन में होगा तभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा। तो ये डायग्राम जो है आप नोट कर लीजिए। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये वाले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, यानी पाई वाले जो हैं, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और जो एंटी स्टार
यानी हम क्या बोलते हैं इसको, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये हाई एनर्जी की होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, यानी ये वाले ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो जब कभी भी मेटल के साथ में बॉन्डिंग होती है तो ये ऑर्बिटल तो हैं इलेक्ट्रॉन को देंगे, और इलेक्ट्रॉन को दे करके मेटल के साथ में इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये ओलेफिन है तो ओलेफिन भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको पाई BMO ही लिख लेते हैं कि पाई BMO जो हैं इनके पास में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देंगे मेटल को, और पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है किस नेचर का होगा, सिग्मा नेचर का होगा, ठीक है, यानी सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये वाले ऑर्बिटल कैसे हैं, ये हमारे पास में वैकेंट है, हाई एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि जिनमें इनको पुश किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यानी मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स वो दे देगा किसको, वो दे देगा पाई स्टार ABMO को, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कैसे अभी होगा इसको अभी आगे समझाती हूँ मैं अभी आपको, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो पाई स्टार ABMO जो होते हैं ये मेटल के साथ में पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई बैक बॉन्डिंग वाला मेटल प्रेजेंट होगा तो, और मेटल लिगेंड मतलब इस तरह के लिगेंड जो है, और अगर मेटल जो है वो ओलेफिन के साथ में उसके पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी जो मैंने इथाइलिन मॉलिक्यूल जो बनाया था उसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर दिया है, और ओरिएंटेशन चेंज करके पहले हम बना देते हैं पाई BMO को। These all are the hybrid orbital of the metal. ये क्या है? These are the hybrid orbital of metal. ठीक है, and these are the pi electron density in mixed p orbital. तो अब ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये बॉन्ड जो बनेगा ये बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो दिस इज अ मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो एक डायग्राम तो हो जाएगा ये, तो नोट कर लीजिए आप इसे। दिस इज अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन p ऑर्बिटल इन मिक्स्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो हो गए हैं, दीज आर द, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखना चाहे ना, दीज आर द पाई BMO, ठीक है, बात खत्म, इतना लिख के ही। अगर ज़्यादा लंबा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको। नाउ दीज आर द पाई स्टार ABMO। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट बॉन्ड अगर शो करना चाहते हैं
तो आप शो कर सकते हैं। These are the field unhybrid d orbitals of metal। ठीक है, मेटल आयन लिख लो या मेटल भी हो सकता है, हम यहाँ पर मेटल आयन कर देते हैं इसको। एंड दीज आर द पाई स्टार ABM, जो कि क्या पढ़े हुए हैं, बैकेंड पढ़े हुए हैं। सो दिस बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड एंड दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो नोन एज द बैक बॉन्डिंग। ये मैंने BSc पार्ट सेकंड में भी आप लोगों को एक शॉर्ट नोट करवाया था और उसमें भी एक स्ट्रक्चर बनवाई थी इस तरह की ML बॉन्ड की। हो सकता है इससे कुछ डिफ़र हो वो, तो मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये वाला जो डायग्राम मैं बनवा रही हूँ ये प्रदीप से बनवा रही हूँ, और अगर आप PG की बुक्स देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो हमारा थीम जो है, मतलब जो इसका फंडा जो है, बेस जो है, वो सेम ही रहेगा कि मेटल के जो हाइब्रिड d ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पर हमने d नहीं लिखा है, d लिख लीजिए, हाइब्रिड d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, और वो जो पाई BMO जो है उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। इसके अलावा जो मेटल के पास में, अगर काफ़ी मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है पीछे की तरफ जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल बैक बॉन्डिंग यानी बैक साइड से जो भी लिगेंड है, यानी ऑलिफिनिक लिगेंड है, हमारे पास में ऑलिफिन है, तो ऑलिफिन के पाई स्टार ABMO में डोनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस फिनोमिनन को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये शॉर्ट नोट थर्ड ईयर में भी आ सकता है, आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नया नहीं है। जीजे सॉल्ट भी आपने पहले पढ़ा हुआ था और बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी हुई थी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।